Very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a new chapter of English Reader. That is chapter number 9. The name of this chapter is Festival of Festivals. Yes, त्योहारों का त्योहार. Yes, in this chapter we will discuss about the festivals we celebrate in India. Okay, so let's start. Now, student, Onam is an Indian festival celebrated with great festives. Mainly in Kerala, a boat race takes place during Onam every year. ये सबको पता है कि ओणम एक क्या है, भारतीय त्योहार है, मीन्स इंडियन फेस्टिवल, जिसे मुख्य रूप से केरल में बड़े उत्सवों से मनाया जाता है ना। जब ओणम सेलिब्रेट किया जाता है तो हर साल जब ओणम के दौरान क्या किया जाता है, ड्यूरिंग ओणम एवरी ईयर, तो क्या किया जाता है, बोट रेस टेक प्लेस, तो क्या किया जाता है वहां पर जो ओणम के दौरान हर साल एक नाव की दौड़ होती है. Okay, students, yes, in which is your favorite festival? So you have to write here. Now type two sentence about how you celebrate it. और आपको two sentence write down करने हैं कि आप किसको कैसे celebrate करते हैं. So let's start our chapter. Yes, the Hornbill Festival of Nagaland is an annual इवेंट. हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ओणम की. अभी हमने डिस्कस किया ओणम के बारे में. अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे जितने भी फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में, लेकिन मेनली हम बात करेंगे नागालैंड की इस चैप्टर के ऊपर. ओके, सो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज एन एनुअल इवेंट. जो नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है एक वार्षिक कार्यक्रम है. इट ब्रिंग्स टुगेदर द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड टू डिस्प्ले देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन. यह नागालैंड की जनजातियों, ट्राइब्स मीन्स क्या होता है बेटा, जनजातियां ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड की जो जनजाति है, टू डिस्प्ले द कल्चर एंड ट्रेडिशन. डिस्प्ले का मतलब क्या करना, प्रदर्शित करना. क्या प्रदर्शित करना, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन. उनका जो संस्कृति, कल्चर मीन्स संस्कृति, और उनका जो ट्रेडिशन मीन्स उनकी जो परंपरा है वही प्रदर्शित करते हैं. तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड. क्लियर, लेट्स स्टार्ट. नागा डांसर स्टैंड इन अ रो. जो नागा डांसर हैं वो एक रो में खड़े होते हैं. देयर फेदर्स हेड ड्रेस राइजिंग हाई. और उनके सर के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, देयर फेदर्स. वो क्या होते हैं, फेदर्स लगे हुए होते हैं उनके हेड के ऊपर. ड्रेसअप किया आता है और राइजिंग हाई, ऊपर की तरफ होते हैं. ऑल द डांसर वियर रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम्स एंड कैरी स्पीयर्स. तो देखिए सभी जो डांसर होते हैं उन्होंने रेड और ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई होते हैं, ड्रेस पहनी हुई होती है, एंड कैरी स्पीयर. स्पीयर मींस क्या होता है, ए वेपन विद पॉइंट टिप. तो वो और साथ में उन्होंने क्या लिया होता है, एक वेपन लिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीयर. देन अ ड्रामेटिक रोल ऑफ ड्रम, द शो बिगिंस. उसके बाद ड्रामेटिक मींस अ नाटकीय, रोल ऑफ ड्रम द शो बिगिंस. जो नाटकीय, जो हम बोलते हैं ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, जो नाट्य रोल के साथ हमारा जो क्या होता है, ये जो शो है वो शुरू होता है. डांसर ऑफ द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड बिगिन देयर परफॉर्मेंस विद वॉरियर ड्यूरिंग कीप अ बेल्ट. जो हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्राइब्स ऑफ नागालैंड की, वहां की जो भी जनजातियां हैं उनके जो डांसर है वो स्टार्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस विद वॉरियर ड्रम्स कीपिंग अ बीट. किसके साथ स्टार्ट करते हैं, कीपिंग अ बीट मतलब ड्रम को बजाने के लिए. बट क्या करते हैं, वो जो ड्रम होता है उसको क्या बजाते हैं, वॉरियर ड्रम की बात कर रहे हैं, योद्धा रोल की राग से करते हैं. जो वो जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, वॉरियर ड्रम, ड्रम को बीट करते हैं और वो अपना जो परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज द ड्रामेटिक बिगनिंग ऑफ द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड. तो देखिए यह जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड का, ये क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध है ड्रामेटिक बिगनिंग. और यहाँ जो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल नाटकीय शुरुआत है. जो नागालैंड के जो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव की एक नाटकीय शुरुआत होती है. द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर द ग्रेट इंडियन hornbill, a colorful bird. Yes, you know, student, the hornbill is a name of a bird. ये एक bird का name है, इसको अभी नाम दिया गया है hornbill festival. अब हम देख रहे हैं कि the festival is named after the great Indian hornbill. hornbill एक bird है, उसके नाम, उसी के ऊपर एक फेस्टिवल का नाम दिया गया है. a colorful bird, ये क्या होती है, एक colorful bird होती है. A huge curved beak and eye-catching feathers. और उसकी क्या होती है, huge means बड़ी, curved
मीन्स घुमावदार, बीक मीन्स चोंच होती है, एंड आई कैचिंग फेदर, और उसके आकर्षक, आई कैचिंग मतलब उसके आकर्षक, फेदर मीन्स पंख होते हैं। द हॉर्नबिल हैज अ वेरी लाउड क्राई एंड इज बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज इन द फोक कल्चर ऑफ नागालैंड। जो हॉर्नबिल है एक वेरी लाउड क्राई, बहुत ही तेज उसकी आवाज होती है, और ये विश्वास किया जाता है, ये एक सिंबल है, मीन्स यह एक चिन्ह, हम बात करते हैं किसकी, हॉर्नबिल की, क्या कह रहे हैं कि ये एक चिन्ह है। नाउ इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। ये क्या है, यह एक जो पक्षी है, और हम इसकी बात कर रहे हैं, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, यह एक हमारी जिस संस्कृति में एक ताकत और साहस का प्रतीक माना गया है। क्लियर। नाउ एवरी ट्राइब हैज इट्स ओन हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो देखिए जो प्रत्येक ट्राइब, ट्राइब मतलब अलग अलग जो जनजातियां हैं उनकी बात में हो रही है कि है हैज इट्स ओन हार्वेस्ट फेस्टिवल, कि उनका क्या है, अलग अलग। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल उत्सव, है ना। फसल उत्सव, जब फसल काटी जाती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं उत्सव, है ना। अपने इंडिया के अंदर, अपने राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। Now, here we will discuss about the different types of tribes and they celebrate their festival. First one is there, the Kuki tribes celebrates a festival called मेमकुट। देखिए जो कुर्की ट्राइब है, कुर्की कुकी जो जनजाति है, वो क्या अपना सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल, उसका नाम क्या है, मेमकुट। नेक्स्ट इज द कोनाक ट्राइब सेलिब्रेट द, देखिए जो कोनाक है, अब जो नेक्स्ट जो ट्राइब है, जो जनजाति है, वो क्या है, कोनाक, वो क्या सेलिब्रेट करती है, अलोंग अलोंग फेस्टिवल। एंड ओ ट्राइब सेलिब्रेट्स द मोत्सु फेस्टिवल। एओ जो ट्राइब है वो क्या सेलिब्रेट करती है, मोत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ठीक है। नाउ हॉर्नबिल फेस्टिवल इज यूनिक as all the tribes gathered at the Naga heritage village near Kohima to celebrate their common culture and heritage। दो हॉर्नबिल जो हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की, ये एक यूनिक है, बिल्कुल अपने आप में एक अलग ही है। इज एट द ट्राइब्स गैदर एट नागा हेरिटेज, और यहाँ पर सारी जो जनजातियां हैं, देखिए जो नागा फेस्टिवल है वहाँ की जो जितनी भी जो जनजाति है वहां पर वो गैदर होती है, वहां पर वो इकट्ठी होती हैं। ओके, सो नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी, उनकी जातियों की, जनजातियों की। तो वो यहाँ पर क्या करती है, अपनी अपनी जो संस्कृति, उनको जो विरासत मीन्स हेरिटेज मीन्स विरासत का क्या करते हैं, जश्न मनाने के लिए कोहिमा के पास नागा विरासत गांव में एकत्रित होती है। कहाँ पर एकत्रित होती है, कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कोहिमा नामक एक जो विलेज है वहां पर ये इकट्ठे होते हैं, और वहां पर ये सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। Now, all the festival, the 16 officially recognized Naga tribes introduce their culture to the visitor. अब देखिए जितनी भी नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वहां पर कितनी आ रही है, 16 ऑफिशियल जो ट्राइब्स है वहां पर आती हैं, गैदर होती हैं, और वहां पर जो 16 आधिकारिक रूप से जो मान्यता प्राप्त होती है, जो नागा जनजातियां, वह क्या करते हैं, अपने जो विजिटर होते हैं उनको अपनी संस्कृति का क्या देती है, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय देती है। कहने का मतलब क्या है, मतलब हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, मीन्स त्योहारों का त्योहार। वहां पर अलग अलग जो ऑफिशियल 16 ऑफिशियल जो ट्राइब्स है वो वहां पर आती हैं, गैदर्ड होती हैं, और वहां पर विजिटर भी आते हैं उनको देखने के लिए। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो अपना अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, वो विजिटर्स को शो करती हैं। The lively tradition music and dance performance make spectators swear to their rhythm। तो देखिए जो वहां पर जो भी चलता है, हमारे जो भी म्यूजिक है, जो डांस है, वो बिल्कुल क्या होती है, लाइव परफॉर्मेंस होती है। एंड ये जो लाइव परफॉर्मेंस क्या करती है, मेक स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मीन्स क्या होते हैं, देखने वाले, अ पर्सन हु वॉचेस एट अ शो गेम और अदर इवेंट्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेक्टेटर। वो क्या करते हैं, स्व टू देयर रिदम, उनकी जो ताल होती है उसके ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस, स्वयं मीन्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, उनका प्रभाव पड़ता है, मतलब वो उसको देखकर हम कह सकते हैं हिंदी में कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किनको देखकर, उनका जो भी जो ट्राइब्स 16 जो ट्राइब्स आई हुई है, उनका जो ट्रेडिशनल जो म्यूजिक है, उनको वो जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, जो म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, और उनके जो रिदम है उसके साथ जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। Now, a delicious spread of traditional Naga food is arranged for the guest। जो भी गेस्ट वहां पर आते हैं उनके
लिए एक जो ट्रेडिशनल नागा फूड है ना, जो उनका जो पारंपरिक जो फूड है वहाँ का, वो क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्लियर नाउ, एक्साइटिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक रेसलिंग एंड आर्चरी कंटेस्ट टेक प्लेस। और उसके अलावा वहाँ पे अदर स्पोर्ट्स गेम भी होते हैं, वहाँ पर रेसलिंग भी होती है, आर्चरी भी होती है, अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं उस प्लेस पर। एंड एग्जीबिशन भी लगाई जाती है उसकी, किसकी, हैंडीक्राफ्ट्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर की एंड वुड कार्विंग की, जो भी वुड से रिलेटेड जितना भी वहाँ पे थिंग्स होती है वुड कार्विंग की। ओके, सो आर पुट ऑन, वहां पर बिल्कुल एक आपको लगोगे एक फेयर की तरह वहां पर सीन पिक्चराइज हो रहा है। वहां पर फेस्टिवल 16 ट्राइब्स आती हैं, जनजातियां आती हैं, वो वहीं पर आके स्टे करती हैं, है ना, स्टे करती है। उसके बाद वहां पर जो देखने को मिलता है कि वहां पर लाइव जो म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद जो गेस्ट आते हैं उनके लिए डिलीशियस फूड उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको दिया जाता है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनके लिए, ऐसे रेसलिंग, आर्चरी, है ना। और एग्जीबिशंस भी लगाई जाती है हैंडीक्राफ्ट्स की। अब ये एग्जीबिशंस है जिसमें पेंटिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स के, स्कल्पचर है, ये क्या शो करते हैं, ये उनके कल्चर और ट्रेडिशन को शो करते हैं। क्लियर। द हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन ईयर 2000। जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट किया जाता है, का स्टार्ट कब किया गया था, 2000 में। इट स्टार्ट ऑन 1 दिसंबर एंड गोज ऑन फॉर 10 डेज। ये स्टार्ट किया जाता है 1 दिसंबर को, और कितने दिन चलता है, ये 10 डेज चलता है। It was started by the government of Nagaland to encourage amity and understanding among the various tribes. तो देखिए मेन मोटो क्या है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने नागालैंड में यह स्टार्ट किया, क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल। किस लिए स्टार्ट किया, टू एनकरेज एमिटी। एमिटी मींस फ्रेंडली रिलेशन, कि आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार हो, किसके बीच में, एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे को समझे, अमंग द वेरियस ट्राइब, जो जितनी भी जो ट्राइब्स हैं, जो 16 जो ट्राइब्स हैं वहां पे अलग अलग जो जनजातियां वहां पे आ रही है, वह एक दूसरे को आपस में समझे और आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। नाउ एट द नागा हेरिटेज विलेज देयर आर 16 क्लस्टर ऑफ हट्स। तो देखिए जो अब नागा हेरिटेज विलेज, जो हमने किस विलेज की हम बात करे थे, जैसे विलेज नियर कोहिमा, कोहिमा के पास एक नागा हेरिटेज विलेज है, हमने उसकी बात करी थी। तो वहां पर जो 16 जो ट्राइब्स आ रही हैं, वो क्या करें, क्लस्टर्स ऑफ हट्स। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ हट्स, वहां पर ग्रुप है, क्लस्टर ऑफ हट्स है। एंड डॉर्मिटोरीज, डॉर्मिटोरीज मीन्स क्या होता है, एज ए हम बोलते हैं शन ग्रे, यस वी यूज एज ए वर्ड बेडरूम। ओके, कोल्ड मोरंग्स, वो क्या कहलाते हैं, मोरंग्स। तो देखिए एक मोरंग्स कहलाते हैं, 1 फॉर ईच ट्राइब, प्रत्येक ट्राइब के लिए एक एक क्या होते हैं, मोरंग होते हैं। देखिए मान लीजिए 16 ट्राइब्स, 16 जनजातियां एक विलेज में आई है, वहां पर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, गेम्स है, एग्जीबिशन है, तो उनको वहां पर रहने के लिए उनके अलग अलग सेपरेट क्या कर रखे, क्लस्टर ऑफ हर्ट्स, उनकी अलग अलग हर्ट्स दे रखे। 16 वहां पर क्या है, 16 क्लस्टर ऑफ हर्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ हर्ट्स हैं वहां पर। वो प्रत्येक प्रत्येक मतलब ईच ट्राइब मतलब प्रत्येक जनजाति प्रत्येक ट्राइब को दी जाती है वहां पर रहने के लिए। नाउ ईच कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट इन द architectural style typical of the tribe, and each morang offer food and herbal medicine that the tribe specialize in. अब देखिए ईच कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट, वहां पर क्या किया जाता है, प्रत्येक जनजाति के एक स्थापित शैली में बनाया गया है। मतलब आर्किटेक्चर जो वहां की जो हम बात कर रहे हैं क्लस्टर ऑफ वर्ड्स जहां पर वो रह रहे हैं, मतलब वहां पर उसका एक हम बात कर रहे हैं किसकी, एक यूनिक अलग से ही स्थापित शैली में बनाया गया है। और प्रत्येक मोरंग भोजन और हर्बल दवाएं प्रदान करता है, जिसमें जनजाति माहिर है। मतलब मान लीजिए जो ट्राइब्स में जिसमें जो चीज बेटर होती है ना, जिसमें चीज फेमस होती है, वो चीज उनको क्या करती जाए, वो करते हैं, ऑफर करते हैं। नाउ एज दे लिव टुगेदर फॉर, वो क्या रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, 10 डेज, 10 डेज के लिए क्या रहते हैं बच्चे, वो साथ में रहते हैं। तो हमारा जो ये फेस्टिवल है, जो बना हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उसमें क्या है, जो ये 10 दिन के लिए साथ में रहते हैं उस विलेज में। नाउ द ट्राइब्स शेयर देयर वेरिड कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस। और वहां पर उस दौरान क्या होता है, जो ट्राइब्स जो जनजाति होते हैं अपने विविध रीति रिवाजों को और अपनी जो परंपराएं हैं उनको वो शेयर करती मीन्स साझा करती हैं।
नाउ एट द कोहिमा नाइट बाजार, अब देखिए कोहिमा के पास जो विलेज है, हेरिटेज विलेज है, वहां पर 16 ट्राइब्स वहां का रह रही हैं। अब वहां पर क्या होता है, नाइट बाजार भी है। तो नाइट बाजार स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विद पीपल एंजॉयिंग देमसेल्फ, और उस बाजार में वो जितनी भी ट्राइब्स हैं, जितने भी जो लोग हैं वहां पर, वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नाउ एज द सन गोज डाउन, विजिटर्स आर वेलकम बाय ब्राइटली लिट स्ट्रीट lined with stalls packed with color flowers, handicraft and food shops offering a variety of food। तो यहाँ पर जैसे ही सन गोज डाउन, जैसे ही सन मतलब सूरज ढल जाता है, सो वहाँ के जो भी विजिटर्स हैं उनका कैसे स्वागत है। ब्राइट लिड स्ट्रीट मतलब कि जो चमकीली, जो रोशनी वाली जो सड़कों पर होता है, जो रंग बिरंगे फूलों, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के भोजन की दुकानों से भरे स्टॉल से सुसज्जित है। ओके, so people play games and wander around happily, shopping and enjoying themselves till the early hours of the morning। जो लोग हैं वहां पर गेम्स खेलते हैं, इधर उधर खुशी से घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, और क्या करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड टिल, कब तक करते हैं, टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग के सुबह तक। अर्ली आवर्स का मतलब क्या है, सुबह जल्दी के घंटे की हम बात कर रहे हैं, कि जब तक शुरुआती जो घंटे होते हैं उसमें आनंद लेते हुए वो क्या करते हैं, घूमते हैं। Now, the Hornbill Festival celebrates the past। जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करता है द पास्ट, मतलब पहले, पास्ट का मतलब बीता हुआ कल, है ना। Yet keeps in tune with modern times। modern times मीन्स यहाँ पर के stay up to date। कहने का मतलब क्या है कि जो हॉर्नबिल जो महोत्सव जो फेस्टिवल है वो क्या एक पास्ट का मीन्स अतीत का जश्न बनाता है, फिर भी वो आधुनिक, अभी अभी जो मॉडर्न टाइम है उसके साथ क्या है, ये अनुरूप है, मतलब मॉडर्न टाइम के साथ भी जुड़ा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि मतलब वो पास्ट के साथ तो वो क्या अटैच है, पास्ट वो सेलिब्रेट करता है पास्ट। ओके, बट लेकिन हम बात कर रहे हैं, यस, अभी कीप इन ट्यून विद मॉडर्न टाइम्स, लेकिन अभी के अपने आधुनिक समय के अनुसार भी उसने अपनी ट्यूनिंग बिठा रखी है। कहने का मतलब कि पहले ये नहीं कि वो हम जो जो भी उनके जो भी पहले के हिसाब से जो भी वर्क करते थे कि नहीं वही काम करना है और वही कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। आपको पता है कि हर चीज में अपडेशन होता है ना। तो वो क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम के साथ, आधुनिक समय के साथ धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। नाउ ओवर द इयर्स मैनी न्यू इवेंट्स सच एज फैशन शोज, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, कार रैलीज एंड मैराथन्स हैव बीन एडेड। तो देखिए नए साल के साथ ओवर द इयर्स, और हम बात कर रहे हैं कि मतलब फिर भी इन वर्षों में उन्होंने क्या किया है, नई नई फैशन शोज किए हैं, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट किए हैं, कार रैलीज भी की हैं। अब देखिए पहले समय में वो क्या करते थे, वो हमने स्टार्ट किया था जब वो बीटिंग ऑफ ड्रम, वो ड्रम बीटने से स्टार्ट करते थे, है ना। ओणम का देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बोट रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी इवेंट्स भी चेंज करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फैशन शोज भी ऐड किए उसके अंदर, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट भी लाए, कार रैलीज है, मैराथन है भी ऐड किए। नाउ पीपल लुक फॉरवर्ड टू द रॉक म्यूजिक कंसर्ट विच इज सेड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया। और यहाँ पर हमने देखे कि जो लोग हैं वहां के, जो रॉक म्यूजिक संगीत कार्यक्रम की क्या कर रहे हैं, यस, लुक फॉरवर्ड मतलब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। नाउ विच इज सेड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया, और जिसे भारत में सबसे बड़ा कहा गया है। ओके, नाउ नेशनल एंड इंटरनेशनल रॉक ग्रुप्स परफॉर्म टू अ लार्ज ऑडियंस ऑफ यंग पीपल डांसिंग टू म्यूजिक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीन्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रॉक समूह जो संगीत पर नृत्य करने वाले युवाओं के बड़े दर्शकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो वंस यू विजिट द हॉर्नबिल फेस्टिवल यू रियलाइज, जब भी आप हॉर्नबिल फेस्टिवल आप विजिट करेंगे तो तुम महसूस करोगे व्हाई इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो क्यों, जब आप इसको आप यहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको यह लगेगा, आप यू रियलाइज, आपको यह महसूस होगा, यह एहसास होगा क्यों इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। सो एज हियर यंग एंड ओल्ड शेयर एंड कनेक्ट विद द पास्ट एंड द फ्यूचर थ्रू नागालैंड्स वंडरफुल कल्चर। अब देखते हैं कि क्यों इसे कहा जाता है, कि जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या, इसलिए इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो युवा और बड़े, हम बात कर रहे हैं यंग की एंड ओल्ड, ओके,
एंड शेयर, एंड वो अपनी जो आपस की जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कनेक्ट विद पास्ट, वो पास्ट से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। एंड फ्यूचर थ्रू नागालैंड वंडर कल्चर। ओके, सो जो ये क्या होते हैं, अपनी जो इनकी जो अद्भुत जो संस्कृति है, इनका जो वंडरफुल जो कल्चर है, के माध्यम से अतीत और भविष्य से जुड़े हैं। तो ये पास्ट से भी जुड़े हैं और फ्यूचर से भी जुड़े हैं, है ना। So this is all about the chapter of Hornbill Festival. So in this chapter, we will discuss about the different types of tribes. They celebrate their festival in a single place, in a one place. So they celebrate their different types of tribes is here, as a Kuki tribe, as our tribe, and along festival is celebrate is here. Yes, Konak tribe celebrate the Om festival, and our tribes celebrate the Mesu festival. Okay, student. Okay, students, so now let's start the word meaning and dictation word of this chapter. So let's start. Number one is your dictation word. Yes. Number one is your festivals. Festivals. Festivals means tihar, which means a day or a period of celebration, typically for religious. Okay, next one is your traditions. Traditions, tradition, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परंपरा, which means the transition of custom and belief from generation. Okay, हम परंपरा, हम देखते हैं कि जो शुरू से ही चलता आ रहा है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं अपने, आपकी जो संस्कृति होती है ना, और जो बिलीफ होते हैं आपके, वो नेक्स्ट जनरेशन में करते हैं। तो here we use as a word tradition. Now next is spears. SPEARS, spears. Spears को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भाला, which means a weapon with pointed tip. Now next one is the dramatic. DRAMATIC. Dramatic means related to a drama or the performance or study of a drama. So here we use as a dramatic, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नाटकीय. Number fifth is ये tribe. TRIBE. Tribe, जिसको हम बोलते हैं जनजाति, which means a social division in tradition society consisting of families or communities linked by social. Number six is here heritage. HERITAGE. Heritage means virasat. Yes, means as a property that is or may be inherited. Okay. Number seven is a spectators. SPECTATOR. Spectators means a person who watches a show, game or other events. Okay, this is called spectators. Spectators जिसको वो क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, वो देखते हैं, कोई भी शो है, कोई गेम है या कोई भी इवेंट हो रही है, तो वहां पे क्या होते हैं, जो लोग, जो दर्शक होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं spectators. Number 8 is a wonderful. WONDERFUL. Wonderful means pleasure. We use another word as amazing, miraculous. Yes, जिसको हम बोलते हैं अद्भुत. Okay. Next one is a word meaning of this chapter. Yes, number one is a amity. AMITY. T means friendly relation, means दोस्ताना व्यवहार, या हम बोल सकते हैं हम कि हम बात कर रहे हैं कि मित्रता के अनुकूल संबंध. नेक्स्ट इज ये क्लस्टर्स ग्रुप. क्लस्टर मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रुप मीन्स समूह. keeps in tune with modern time, which means stays up to date. मतलब हमको अभी मॉडर्न टाइम, मतलब आधुनिक समय के साथ हमको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज हेरिटेज. हेरिटेज विच मीन्स इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब हमारे जो भी हम क्या कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी चीज है हम उसको आगे दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. नंबर फिफ्थ इज ये फेस्टिवल, विच मीन्स सेलिब्रेशन और सेरेमनी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्योहार. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशन. ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है हिंदी में, परंपरा. तो हम बोलते हैं कस्टम, हमारे जो कस्टम होते हैं, हमारे जो परंपरा रीति रिवाज होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स अमेजिंग, मिरेकुलस, जिसको हम बोलते हैं अद्भुत. ओके. Next is here, question number third is here, make sentences. Number one, empty. In the absence of empty between countries, wars often begin. अब आपको पता ही है empty means क्या होता है बेटा. empty means होता है friendly relation. okay, मित्रता वाला, हम जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, है ना. अब हम देखते हैं कि in the absence of empty between countries, countries के बीच में क्या है, absence, किसकी कमी है, मित्रता भाव की, मित्रता संबंध की कमी है. So wars often begin. तभी
तभी क्या शुरू हो जाती है, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रुप मीन्स समूह। अ क्लस्टर ऑफ टूरिस्ट वाज सराउंडेड इन द हिल। जो क्लस्टर ऑफ जो ग्रुप, मतलब हम बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ जो टूरिस्ट है वाज सराउंडेड, वह चारों तरफ घिरे हुए हैं, कहां पर, इन द हिल, हिल में चारों तरफ क्या है, टूरिस्ट सराउंडिंग है। नाउ नंबर थर्ड इज ये ड्रामेटिक मीन्स क्या होता है, हम बोलते हैं नाटकीय। ही इंजॉयज द ड्रामेटिक आर्ट्स, वह इंजॉय करता है, क्या करता है, ड्रामेटिक आर्ट, जो भी नाटकीय जो आर्ट है उसको वो इंजॉय करता है। नंबर फोर्थ इज ये फेस्टिवल। यस, दे वेंट टू म्यूजिक फेस्टिवल, वे कहाँ गए, म्यूजिक फेस्टिवल में। नंबर फिफ्थ इज ये ट्राइब। ट्राइब मीन्स क्या होती है, जनजातियां, जनजाति। देयर आर स्टिल सम सेवेज ट्राइब्स ऑन दैट आइलैंड। तो अभी भी आपको पता है कि आइलैंड के ऊपर कुछ हमारी क्या है, ट्राइब्स, कुछ हमारी क्या है, जनजातियां हैं। नाउ नेक्स्ट इज हियर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। यस, हाउ डज द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिन। हॉर्नबिल फेस्टिवल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे शुरू होता है, देखिए। द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिंस विद नागा डांसर्स स्टैंडिंग इन अ रो। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जब शुरू होता है तो जो नागा डांसर है वो एक रो में खड़े होते हैं। देयर टॉल फेदर्स हैड ड्रेस्ड राइजिंग हाई, और उनके सर के ऊपर क्या होता है, एक लंबे से फेदर्स ड्रेसअप किए जाते हैं, और वो बिल्कुल लंबे राइजिंग हाई मतलब ऊपर की तरफ होते हैं। ऑल द डांसर वियर रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम। तो और जितने भी जो डांसर होते हैं वो पहने हुए होते हैं, रेड और ब्लैक ड्रेस पहनी होती है उन्होंने। एंड कैरी लॉन्ग स्पीयर्स, और साथ में एक वेपन जिसको हम स्पीयर, यस स्पीयर मींस ही हैज अ वेपन विद अ पॉइंटेड टिप, वो हम हमेशा अपने साथ लिए हुए होते हैं। द नागा वार डांस देन बिगिंस, और जो नागा वार जो डांस होता है वो शुरू होता है विद ड्रामेटिक ड्रम रोल, किसके साथ, एक नाटकीय ड्रम रोल के साथ। एंड कंटिन्यूस विद वॉरियर ड्रम कीपिंग अ बीट, और कंटिन्यू लगातार चलता रहता है कि जो वॉरियर होते हैं, जो वहां के जो योद्धा होते हैं, मतलब कंटिन्यू वो बीट करते रहते हैं ड्रम को, और वहां पर उनका जो नागा वॉर डांस स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हॉर्नबिल, जैसे आपको बताया था चैप्टर में कि हॉर्नबिल क्या है, एक बर्ड है ना। सो हम द क्वेश्चन इज, तो व्हाई इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल का जो नाम है, नेम आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, क्योंकि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम से क्यों रखा गया, मींस हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, हम ये बात कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल इज अ कलरफुल बर्ड। ये हॉर्नबिल क्या है, एक कलरफुल बर्ड है विद अ ह्यूज कर्व बीक, उसकी बड़ी सारी एक घुमावदार बीक मींस चोंच है, एंड आई कैचिंग फेदर्स, और आकर्षक उसके क्या है, पंख है। इट हैज अ लाउड क्राई, उसकी जो आवाज है बहुत ही तेज है। एंड इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज इन द फोक कल्चर ऑफ नागालैंड। और ये विश्वास किया जाता है कि यह एक प्रतीक है, किसका, साहस का, एक स्ट्रेंथ मीन्स ताकत का, करेज मीन्स साहस का। इन फोक कल्चर, जो हमारे जो फोक कल्चर है नागालैंड में, वहां पर हॉर्नबिल को एक सिंबल, एक चिन्ह के रूप में माना जाता है कि वो एक ताकत और साहस का सिंबल है। नाउ द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर दिस बर्ड। जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल का नाम है वो किसके बाद किसके दे दिया गया था, बर्ड की नेम पर रखा गया है। बिकॉज, क्योंकि इट सिंबलाइज द एसेंस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ नागालैंड, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है क्या, कि एसेंस कि वो एक प्रदर्शित करता है क्या, एक ट्रूथ स्पिरिट ऑफ नागालैंड की, जो नागालैंड के जो भी जो लोग हैं, जो वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, वहाँ की जो स्पिरिट कितनी अच्छी है, कितनी ट्रुथ है, कितनी सही है, उसके बारे में ये चीज प्रदर्शित करता है। इसीलिए हॉर्नबिल, हॉर्नबिल आपको पता है कि हॉर्नबिल एक बर्ड का नेम है, इसीलिए बर्ड के नेम पर इस फेस्टिवल को रखा गया है। Now, number third question, which harvest festivals are celebrated by the different tribes of Nagaland? कि हम बात कर रहे हैं कि which कौन से फसल उत्सव हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग ट्राइब्स में नागालैंड में। तो देखते हैं, the harvest festival that are celebrated by different tribes of Nagaland are। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंट जो जनजाति है नागालैंड की वो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, नंबर वन, ये कुकी ट्राइब सेलिब्रेट द फेस्टिवल कास्ट मिमकुट। जो कुकी है वो सेलिब्रेट करती है मिमकुट। The Konak tribe celebrates a Olang festival। जो कोनाक जो ट्राइब है, जो जनजाति, वो सेलिब्रेट करती है कौन सा फेस्टिवल, एओलैंड। ओके, एंड द ट्राइब सेलिब्रेट्स द मॉत्सो फेस्टिवल। और जो हम बात कर रहे हैं, यस, एंड द ट्राइब सेलिब्रेट्स, विच ट्राइब इज हियर द मिसिंग वर्ड, विच,
Ao, yes, Ao tribe celebrates a Motsu festival. Okay, you have to write here. Ao tribes celebrate the Motsu festival. Okay, next one. Yes, question number 4 is here. When was the Hornbill festival started and by whom? Yes, the Hornbill जो festival है वो start होता by whom? किसके द्वारा ये start कब हुआ और किसके द्वारा? The answer is the Hornbill festival was started in the year 2000 by the government of Nagaland to encourage amity and understanding among the various tribes. जो Hornbill जो festival है वो start हुआ था 2000 में. किसके द्वारा start किया गया था? Government of Nagaland के द्वारा. और किस लिए स्टार्ट किया गया था? देखिए, टू एनकरेज एमिटी. एनकरेज मतलब उनको प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए. एमिटी मीन्स क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशन, मतलब मित्रता संबंध रखने के लिए. एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझने के लिए. अमंग द वेरियस ट्राइब्स, अमंग द वेरियस ट्राइब का मतलब कि जितने भी वहां पर जो ट्राइब्स हैं वो एक दूसरे को आपस में समझ सके, आपस में अपना मित्रता का व्यवहार कर सके. इसी को एनकरेज करने के लिए जो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट किया 2000. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द फेस्टिवल कीप इन ट्यून विद मॉडर्न टाइम्स? अब हम देखते हैं कि कैसे जो फेस्टिवल है, जो नागालैंड की जो ट्राइब्स है, कैसे और कीप इन ट्यून मॉडर्न टाइम्स की, कि वो पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ और प्रेजेंट के साथ अपनी जो मॉडर्न टाइम, जो आधुनिक समय के साथ वो ट्यूनिंग बिठाती है, कैसे अभी तक वो अपडेट हो रहे हैं. तो देखिए, आंसर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द पास्ट. जो वो सेलिब्रेट करते हैं पास्ट, मतलब उनका जो पहले का जो पास्ट है उसी को सेलिब्रेट करते हैं. बट येट कीप्स इन ट्यून विद मॉडर्न टाइम्स, लेकिन वो अभी भी मॉडर्न टाइम, अपना जो आधुनिक समय उसके साथ उन्होंने ट्यूनिंग बिठा रखी है, वो अपडेट हो गए हैं. सो मैनी न्यू इवेंट्स सच एज फैशन शो, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, कार रैलीज एंड मैराथन्स हैव बीन एडेड. तो अब देखिए कैसे मॉडर्न टाइम में हम ये बता रहे हैं इस आंसर में कि कैसे मॉडर्न टाइम उन्होंने कैसे अपने आप को ट्यून कर रखा है आधुनिक समय में. देखिए कि बहुत सारे नए इवेंट्स हैं, फैशन शोज के हैं, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट है, कार रैलीज है और मैराथन है, वो भी उन्होंने ऐड किए. So people look forward to rock music concert, which is said to be the biggest in India. जो भी जो लोग हैं वो आगे आते हैं म्यूजिक, रॉक म्यूजिक कंसर्ट के लिए, और जो क्या कहलाता है, सब इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कंसर्ट कहलाता है. ये जो हमारा जो रॉक म्यूजिक कंसर्ट है उस इंडिया का सबसे बड़ा कहलाता है. सो नेशनल एंड इंटरनेशनल रॉक ग्रुप्स परफॉर्म टू अ लार्ज ऑडियंस टू ऑफर यंग पीपल डांसिंग टू द म्यूजिक. तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रॉक ग्रुप्स अपना परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ की जो बहुत सारी जो ऑडियंस है, जहाँ के जो यंग पीपल हैं, वो क्या करते हैं, इस म्यूजिक पर डांस करते हैं. तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि इसी तरीके से जो अपना जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है उसने अपने आप को आधुनिक समय के साथ ट्यून कर रखा है. ओके, नेक्स्ट इज Question number 6. Why is the Hornbill Festival called the Festival of Festivals? क्यों कहलाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को, हम त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं? आंसर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज द यंग एंड द ओल्ड शेयर एंड कनेक्ट विद द पास्ट एंड फ्यूचर थ्रू नागालैंड्स वंडरफुल कल्चर. तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है उसको हम त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो यंग है और जो ओल्ड है, मतलब जो हम यंग पर्सन और ओल्ड पर्सन की बात करें, कि वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एंड कनेक्ट विद द पास्ट, और वो पास्ट से भी कनेक्ट है और फ्यूचर से भी, थ्रू नागालैंड